हेलो माय डियर स्टूडेंट्स एंड माय फ्रेंड्स, आप सभी को दीपावली के घने घने राम राम। आज मैं आपको एक मोटिवेशनल कहानी सुनाने जा रहा हूँ जो सभी विद्यार्थियों के लिए काम की है और सभी विद्यार्थियों के लिए नहीं, हर व्यक्ति के लिए काम की है। इस कहानी का एक ही उद्देश्य होता है कि वर्तमान की बदलती हुई परिस्थितियों के अनुसार व्यक्ति को कैसे ढाला जाए। तो अपन बचपन में हम लोगों ने सबने एक कहानी सुनी है, खरगोश और कछुए की कहानी, जिसमें खरगोश और कछुए की दौड़ होती है और उस दौड़ के अंदर खरगोश पहले तेज दौड़ता है और आगे जाके विश्राम करता है। विश्राम अवस्था में खरगोश को नींद आ जाती है और कछुआ होता है वो निरंतर प्रयास या निरंतर दौड़ करता रहता है और अंत में जो लक्ष्य होता है वो कछुआ प्राप्त कर लेता है और खरगोश दौड़ा आता है। लेकिन हम वर्तमान की परिस्थितियों को देखें तो इस कहानी का वो एक पार्ट फर्स्ट था। इसके अतिरिक्त 3 भाग और कहानी के वर्तमान परिस्थितियों के अनुसार चल रहे हैं। वर्तमान परिस्थितियों का तात्पर्य क्या है? वर्तमान परिस्थितियों का तात्पर्य एक व्यक्ति के लिए सामाजिक परिस्थितियाँ क्या हो सकती है, आर्थिक परिस्थितियाँ क्या हो सकती है, भौगोलिक परिस्थितियाँ क्या हो सकती है। सभी परिस्थितियों को कैसे और किस प्रकार संतुलित करके अपने जीवन को व्यापन करें और अपने लक्ष्य को प्राप्त करें। तो हम पार्ट 2 की बात करते हैं इस कहानी के लिए। जब खरगोश को ऐसा लगा कि नहीं भाई, मैं तो कछुए से बहुत ज़्यादा योग्य था, फिर भी मैं हार गया, तो खरगोश ने कछुए को बोला कि हम इस दौड़ को वापस शुरू करेंगे। तो कछुए ने बोला ठीक है भाई, कि पिछली बार तो दौड़ में ही जीता था तो इस बार मैं भी जीत जाऊंगा, क्योंकि कछुआ और कॉन्फिडेंस था और कॉन्फिडेंस हमेशा व्यक्ति क्या करता है, हार जाता है। तो इसीलिए जब वापस दौड़ शुरू की गई तो दूसरी दौड़ में खरगोश जीत गया, क्योंकि खरगोश को अपनी योग्यता के ऊपर भरोसा था। तो दूसरी भाग 2 से हम ये सीखते हैं कि व्यक्ति को अपनी दक्षता पर भरोसा होना चाहिए और उसका सही सदुपयोग करना चाहिए। सदुपयोग करते हैं तो वो हमेशा अपने लक्ष्य को प्राप्त करता है। जब हम पार्ट 3 की बात करते हैं तो पार्ट 3 में देखा गया कछुए ने बोला नहीं, पहली दौड़ में जीता, दूसरी आप जीत रहे हो, इसका मतलब हमारे साथ क्या हो रहा है, कुछ ना कुछ चीटिंग हो रही है। तो कछुए ने बोला कि इस बार खरगोश राजा हम अपना एक रास्ता क्या करेंगे, चेंज करेंगे। तो जब रास्ता चेंज किया गया तो उस रास्ते के अंदर नदी थी। तो हम सबको पता है कि खरगोश नदी में चल नहीं सकता, कछुआ नदी में चल सकता है। तो जब नदी तक दौड़ा खरगोश तब तो खरगोश आ गया था। जब नदी आ गई उस समय क्या हो गया, खरगोश को रुकना पड़ा और कछुआ था वो नदी को पार कर गया और अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लिया। अब समस्या ये होगी कि भाई लक्ष्य और उन खरगोश और कछुए के बीच में नदी जो बैरियर था, उस बैरियर में दक्षता किसकी थी, कछुए की थी, और लैंड पर दौड़ने की दक्षता किसकी थी, खरगोश की थी। तो उन दोनों ने अपनी दक्षता को पहचाना। जब हम भाग 4 की बात करते हैं, वर्तमान परिप्रेक्ष्य में भाग 4 बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि जब इसी रास्ते पर वापस दौड़े, दोनों साथी वापस दौड़े, तो लैंड पर जो भूमि वाला क्षेत्र था उस पर खरगोश ने कछुए को अपने पर बिठा लिया और नदी तक ले गया। और जब नदी आई तो कछुए ने खरगोश को अपने पर बिठा लिया और दोनों ने साथ साथ लक्ष्य की प्राप्ति कर ली। तो इससे कहानी से हमको ये मोटिवेशन मिलता है कि वर्तमान परिप्रेक्ष्य में एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति का सहयोग करना चाहिए। और विद्यार्थी जीवन में बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि हम लोग जब किसी कंपटीशन को फाइट करते हैं उस समय सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण ये रहता है कि हमारा जो क्लासमेट है, ये हमारा जो सहयोगी है, वो हमारा सहयोग कर रहा है या नहीं कर रहा है। यदि कर रहा है तो उसकी दक्षता किस टाइप से है, किसी हम डाउट पूछने जा रहे हैं, किसी एक दूसरे व्यक्ति से डाउट पूछते हैं, तो डाउट सॉल्विंग हमारी हो रही है कि नहीं हो रही है, वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसलिए हर व्यक्ति को, हर विद्यार्थी को एक दूसरे का सहयोग करना चाहिए, चाहे वो सामाजिक स्तर पर हो, चाहे वो अध्ययन स्तर पर हो, चाहे वो दूसरी भी किसी भी परिस्थिति में हो, क्योंकि सहयोग से हम आसानी से किसी लक्ष्य को प्राप्त कर लेते हैं। इसलिए कहा गया है कि जब आप किसी 5 व्यक्तियों के साथ बैठते हो, छठे व्यक्ति आप, तो 5 व्यक्ति यदि वो डॉक्टर है तो छठे डॉक्टर आप हो। यदि 5 आईएएस बैठते हैं और छठे आप उनके साथ बैठते हो तो छठे आईएएस आप हो। इसका मतलब ये नहीं है कि आप पद प्राप्त करते हो, लेकिन आपकी जो मानसिकता है, जो मेंटलिटी है, जो आपकी अप्रोच है सोचने की, वो उनकी जैसी हो जाती है। इसी को हम क्या बोलते हैं, एक सामाजिक उद्धार बोलते हैं। और मेरी यही सबसे प्रार्थना रहेगी कि आप एक दूसरे का सहयोग करें और अपनी सफलता को सरलता से प्राप्त करें। धन्यवाद।